Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मेष राशि। एंड आई होप कि आपने फरवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और फरवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ फरवरी क्या निकल के आ रहा है मेष राशि आपके साइड, किस वे में आप शुरुआत कर रहे हैं, कैसे आप लास्ट ऑफ फरवरी को ले जाने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आपकी यहाँ पर हो रही है ग्रेट 8 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो रही है। तो ऑब्वियसली 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या शो कर रहा है, सबसे पहले ना आपके ट्रैवलिंग के चांसेस विद इन 10 डेज बनने वाले हैं। सडन वे में आपका कोई प्लान बन सकता है, ठीक है, सडन मूवमेंट आना या सडन आपके न्यू कॉन्टैक्ट्स बनना, क्योंकि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो। आपको पता नहीं चलेगा ये 10 दिन या लास्ट ऑफ फरवरी कैसे निकलने वाला है, क्योंकि आपकी बिजी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन रहे हैं। ये रैपिड मूवमेंट का कार्ड है, रैपिड एनर्जीज को गेन करने वाला कार्ड है। अगर आपने प्री प्लानिंग नहीं की होगी ना तो आपको समय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो अपने लव लाइफ हो, जब आपका करियर हो, सारी चीज़ों को प्लान्ड वे में लेकर चलिए, ठीक है। कोई एक्साइटिंग वे में पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है। आप सोशलाइज ज़्यादा होने वाले हैं लास्ट ऑफ फरवरी, कॉन्फिडेंट आप रहोगे। जो चीज़ें अभी आपके माइंड में ट्रिगर कर रही थी, परेशान कर रही थी, एरीज आगे नहीं बढ़ने दे रही थी ना, वही सारी एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं। एक नया पाथ आपकी लाइफ में जनरेट हो रहा है, न्यू लाइफ पाथ के साइड आप आगे बढ़ रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, मैरिड हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, क्योंकि जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, वो क्लैरिटी आपको दी जा रही है। आपके पर्सन एक कम्युनिकेशन आपसे करना चाह रहे हैं, मतलब अभी आपने जो डिफरेंसेस चले आ रहे थे ना, तो एक बॉन्ड यहाँ पर मेंटेन होते हुए नज़र आ रहा है। कॉन्वर्सेशन आपका हो सकता है या आपके पास फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। अब अगर मैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं तो 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है, मनी को थोड़ा सा सेव करके चलिए। आप ओवर स्पेंडिंग ज़्यादा करते हैं एरीज, तो एक एक पेंटिकल आपका इम्पॉर्टेंट है, सेव करिए। जो मेंटल लेवल पर आपको स्टेबिलिटी नहीं दी गई थी, मेंटल क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे थे, डिपेंडेंट चले आ रहे थे, तो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। वही अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो कुछ हिडन एनर्जीज थी आपके और आपके पर्सन के बीच में, हिडन टॉपिक्स चले आ रहे थे जो डिस्कस करना चाहिए था, आपको भी डिस्कस करना था एंड आपके पर्सन को भी डिस्कस करना था। हिडन एनर्जीज यहाँ पर रिवील हो सकती है। एक जेनरस नेचर को देखते हुए ना लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो इतना सारा कम्युनिकेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका नेचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है एंड वही चीज़ आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है। इमोशनली जो आप कट ऑफ हो रखे हैं, तो इमोशनल लेवल पर सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ बन सकता है, या आप कोई सॉलिड वे में फाउंडेशन रखने वाले हैं, या कोई नया रिलेशनशिप, नया करियर आप एरीज स्टार्ट कर सकते हैं लास्ट ऑफ फरवरी। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, अपनी लव लाइफ को कैसे लेकर जाना है, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे लेकर जाना है, तो उन्हीं सारी चीज़ों में बैलेंस बनाना ये आपका काम होता है। हार्ड वर्क एरीज दिख रहा है कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और आप ये जो बेस पे काम करे हो ना, इसी का रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। चाहे मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, मतलब आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं एज़ कम्पेयर टू योर पर्सन, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू की जा रही है। और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो आप मनी को ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको दी जाएगी। टीम वर्क आपका यहाँ पर स्ट्रांग हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया रिलेशनशिप या करियर यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, या ये आपके सुपीरियर बंदे की पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो जो सुपीरियरिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, वो एनर्जीज गेन कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर आप कोई नई चीज़ सीखने वाले हैं, या तो करियर वाइज कोई नई चीज़ को सीख रहे हो, या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। लर्निंग का कार्ड इसको माना जाता है, हार्ड वर्किंग का कार्ड है। और रिलेशनशिप में
स्टेबिलिटी दी जा रही है। देखिए मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही थी, नेक्स्ट कार्ड ही रीबर्थ का आ गया, डेथ की एनर्जी आ गई है। तो चीज़ें अभी आपको लग रहा होगा कि एंड हो चुकी हैं एरीज, या करियर सेट नहीं हो पा रहा, बट रियल ये है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेज स्टार्ट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो रहा है, जो अल्टीमेटली ना आपको ग्रोथ के साइड लेकर जाएगा, हैप्पीनेस के साइड लेकर जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना, ये होप बना के रखनी है। यही होप आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगी। चीज़ें अभी एंड हो गई होंगी, लेकिन रीबर्थ हो रही हैं, रीस्टार्ट हो रही है, रीजनरेट हो रही है, न्यू स्टार्ट आ रहा है। ठीक है, अगेन इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है एरीज। लिब्रा कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। जस्टिस की एनर्जी है, तो किसी पर्सन से चाह रहे हो आप जस्टिस, वो जस्टिस आपको दे सकते हैं। क्लैरिटी मेन बात है। लेकिन एरीज एक बात का ध्यान रखें, कई बार आप रियलिटी को तो देखते नहीं हो और फेक पर्सनैलिटी वाले लोगों पे विश्वास कर लेते हैं। रियल लाइफ में आइए, रियलिटी को देखिए, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो, उनका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। सराउंडिंग में लोग प्रेजेंट रहते हैं, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या थिंकिंग रख रहे हैं, ज़रा जानने की भी आपको कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट बहुत जल्द कर लेते हैं, फिर बाद में ही आपको रिग्रेट होता है, बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि आपने स्टेप ही गलत लिया था, आपने डिसीज़न ही गलत लिया था। तो जो भी आपको डिसीज़न लेना है, सोच विचार करके डिसीज़न लीजिए, क्योंकि आपकी ना एक एक चीज़, एक एक थॉट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, और देखते हैं लास्ट ऑफ रीडिंग क्या आ रहा है एरीज आपके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कन्फ्यूज़न आपको फ़िलहाल किसी चीज़ का हो रखा है, तो जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूज़न चला आ रहा है, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रिलीज़ होगा। या आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस एंड चॉइसेस ज़्यादा हैं, इस वजह से वो कंफ्यूज हो रखे ना, तो वो उनका कन्फ्यूज़न यूनिवर्स यहाँ पे दूर करेंगे। और जो हिडन एनर्जीज थी, एक्चुअली वो यही सोच रहे थे कि आपको चीज़ें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यही कन्फ्यूज़न आपका रिलीज़ हो रहा है एंड आपके पर्सन का रिलीज़ हो रहा है। करियर वाइज आप कोई स्टेबल करियर के साइड आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो लास्ट ऑफ फरवरी आपको एक सॉलिड वे में करियर की एनर्जीज भी दिख रही हैं, सॉलिड वे में प्रपोजल भी दिख रहा है, और आपके पास ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं एरीज, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस भी पर्सन, जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो ना एरीज, वो आपको लास्ट ऑफ फरवरी देखने मिल सकता है। लेकिन आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, ऐसे खाली बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। आपको अगर ग्रोथ चाहिए है तो अपने साइड से एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हार्डवर्क करने पड़ेंगे, तभी हार्डवर्किंग कार्ड पहले आ गया। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। सरेंडर, तो आपको बोला जा रहा है सरेंडर टू द डिवाइन, क्योंकि कई बार क्या रहता है, आप एक अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं एरीज, जब वर्कआउट नहीं होती है तो आप ही डिग्रेडेड फील करते हैं। तो आपको क्या करना है, सरेंडर करना है, प्रेयर्स करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं एरीज। डोंट स्टॉप, वही चीज़ है, आगे बढ़ते चले जाइए, रुकना नहीं है। जो आप स्टक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हुए फियर वाले मोड में चले जाते हैं, एंजाइटी आपको ज़्यादा हो जाती है, तो स्टक नहीं होना है, स्टेप लेते रहना है। अभी चेक करते हैं यूनिवर्स के साइड से क्या आ रहा है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये मैसेज मैं आपको जस्ट देती जा रही थी। न्यू स्टार्ट आ रहा है, चेंज आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वही कार्ड आ गया। लेकिन जब आप एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे न्यू स्टार्ट को, तो कैसे आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट तो करना पड़ेगा। अब चेक करते हैं आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं एरीज। रेसिप्रोसिटी, आई वांट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक, वही कार्ड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कि जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं उतने ही एफर्ट्स आपके पर्सन लगाना चाह रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रिलेशनशिप पर ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपके पर्सन ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वो एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं गिव एंड टेक वाली। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। असेशन, सोल आपकी प्यूरीफाई हो रही है, कॉन्शियसनेस आप में इंक्रीज हो रहा है, एंड आप रेडी हैं लाइफ में चेंज लाने के लिए, ट्रांजिशन लाने के लिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू ट्रेन का 5 आ गया, तो मे बी आपको 555 एंजल नंबर नज़र आ सकते हैं, जो आपके इनकम के रिसोर्स को इंक्रीज करेगा, मनी को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। ओके, अभी 1-2 मैसेजेस और देखते हैं एरीज क्या निकल के आ रहे हैं यहाँ पर। आई चूज़ टू बी हैप्पी नाउ, एफर्मेशन है, इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ करिए, ग्रोथ ही आएगी आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस आएगी। 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, तो आपकी जो ड्रीम्स है, आपकी जो डिज़ायर्स है ना, वो यहाँ पर फुलफिल की जा रही है। ट्रस्ट आपका होना चाहिए और बिलीव सिस्टम आपका होना चाहिए कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप प्रे कर रहे हैं, वो फुलफिल होगी। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी, तो आपकी जो लाइफ पाथ जर्नी है उसे आप इंजॉय करिए, ठीक है।
ऐसे भटकना नहीं है रास्ते पे, एक डायरेक्शन सेट करके आगे बढ़ना है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।